जब हालात आपके हक में ना हो और मुश्किलें खड़ी हों, हेल्थ इश्यू भी हो और बीमारी भी हो, और तब आप हिम्मत हार जाते हैं, तो यही परीक्षा होती है जब भगवान परीक्षा लेते हैं। जब हम हार मान लेते हैं, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, एक नई उम्मीद लेकर रोज खड़े होना चाहिए। भगवान जब परीक्षा लेते हैं, उसी में से एक नई आशा उम्मीद निकलती है और हम कामयाब हो जाते हैं। राम राम जी सारों ने, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठने के बाद डेली रूटीन की तरह मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद मैंने गीजर ऑन करने के बाद गर्म पानी किया। गर्म पानी करने के बाद मैंने दवाई लेने के साथ साथ फिर मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज पे। आप सब देख सकते हैं सुबह जल्दी उठने का मेरा रूटीन है। मैं कभी लेट तो नहीं उठती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद मैं लग जाती हूँ काम पर। एक्सरसाइज करने के बाद आप सब देख सकते हो कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज की होंगी। तो फिर मैंने फटाफट एक्सरसाइज करने के बाद, दवाई लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद, तो फिर मैंने फटाफट चली गई थी मैं पिछले वाले बेडे में। तो पिछले वाले बेडे में जाने के बाद मैंने किया ब्रश। आप सब देख ही सकते हैं ब्रश मेरा आगे भी है और पीछे भी, मतलब कि अगले वाले वॉशरूम में भी और पिछले वाले वॉशरूम में भी मैं कहीं भी कर लेती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट ब्रश करने के बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं। नहाकर जब मैं आ गई थी तो मैंने हेड वॉश भी किया था। तो हेड वॉश करने के बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर। अपने कपड़े लेकर मैंने उनको हाथ से ही सर्फ में से निकाल दिया था। तो सर्फ में से निकालने के बाद मैंने उनको ड्रायर में होने के लिए डाल दिया था। ड्रायर होने के बाद मैंने उनको तार पर डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे आने के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। फिर मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। दूध लेने से पहले मैंने चलाई मोटर क्योंकि ताज़ा पानी भरना था। ताज़ा पानी भरने के लिए मोटर चलाने के बाद मैंने लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद चली गई थी गाइस मैं दूध लेने के लिए। आप सब देख सकते हैं तब तक चाय उबल गई थी। चाय फुल ऑन उबलने के बाद आप सब देख ही सकते हैं मैं गैस हमेशा स्लो ही कर देती हूँ कि ये अच्छी तरह पक जाएगी। फिर आने के बाद मैंने ताज़ा पानी भरा। तब तक मोटर चल ही रही थी। तो फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट भी करके जाते हैं और लंच बॉक्स भी लेके जाते हैं। तो फिर मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ दूध भी उबल गया था। बच्चों को लंच बॉक्स पैक करने के बाद उनको मैंने बोल दिया था कि अपने लंच बॉक्स बैग में रख लो, क्योंकि जब वैन आ जाती है तो ये फटाफट निकल जाते हैं। कई बार लंच बॉक्स रह जाता है, फिर मुझे देने जाना पड़ता है। तो फिर तब तक आ गई थी वैन इनकी। तो वैन आने के बाद फिर ये चले गए थे अपना बैग उठाकर वैन में। फिर मैंने बोलो इनको टाटा बाय सी ऑफ करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। आप सब देख ही सकते हैं। फिर मैंने उठाया बिस्तरों को। बिस्तरे कुछ ज़्यादा तो नहीं होते हैं, हम 2-3 बिस्तरे होते हैं। तो मैंने फटाफट उठाया बिस्तरों को फोल्ड करने के बाद फिर मैं बिस्तर अंदर वाले रूम में रख के आई। और रखने के बाद फिर आप सब देख सकते हैं चदर चुदरे झाड़ने के बाद, पूरी डस्टिंग करने के बाद, तीनों बेडों की मैंने डस्टिंग की। तो किचन की खिड़कियों की सारी डस्टिंग होने के बाद फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। आप सब देख ही सकते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगाया पोछा लगाने के बाद हमेशा हाथ से लगाती हूँ तो टांगे भी बिल्कुल एकदम खुल जाती हैं और एकदम मतलब रिलैक्स भी फील होता है। सारे जोड़ अच्छी तरह प्रैक्टिस ही हो जाती है। तो फिर झाड़ू लगाने के बाद आप आज की मेरी लुक देख सकते हो। मैंने थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप किया। मांग भी मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, ना मुझे पसंद है, बस कभी कभी मन होता है तो मैं कर ही लेती हूँ। फिर मैंने किया बर्तनों को साफ। आज तो मैंने बहुत ब्रेक लेके बर्तनों को साफ किया है। मैं बीच में बैठ गई थी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी ना। मैं रात भर सो पाई हूँ, बस बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, कभी सपने कभी कुछ। तो फिर भगवान जी का नाम लेकर मैं बस लेटी रही। आंख तो लगी नहीं, बट फिर मन में जब एक बार नेगेटिविटी आ जाती है तो बार बार उल्टे ही ख्याल आते हैं। तो फिर मैंने किया बर्तनों को क्लीन करने के बाद आप सब देख सकते हैं मेरी बहन ने मेरे लिए टॉप भेजा। आप बताना कैसा लगा। ये फिटिंग का है, उसको ज़्यादा फिटिंग की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो लूज ही डालती है। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं डालूंगी, तेरे लिए भेज देती हूँ। मैंने कहा भेज दे, फ्री की चीज़ में क्या वो है। तो फिर उसने मेरे लिए भेज दी थी। तो मैंने आज वैसा ही ब्लैक डाला हुआ है और ये पिंक है, बस ये कलर का डिफरेंट है और हाई नेक की हैं दोनों चीज़ें। तो फिर मैंने बनाई चाय क्योंकि घर पे कोई आ गया था। फिर चली गई थी मैं गाड़ी चलाने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं गाड़ी मुझे एकदम फुल होना आ गई है। बस अब तो गाड़ी आने का इंतज़ार है, क्योंकि अब तो बस गेड़ियाँ शेड़ियाँ लगाने की वो है कि मैं रोड पे लेके जाऊँ, अपने पापा के पास लेके जाऊँ, बस ऐसे ही घुमाऊँ, अपने बच्चों को घुमाऊँ। भगवान की कृपा रही, मेहनत करनी है, मेहनत ही रंग लाएगी। और तो कुछ भगवान से ही उम्मीद है, और तो किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं। अपना मेहनत करो, मेहनत जरूर रंग लाती है। और सच्चा मन, साफ मन रखो, किसी के लिए बुरी भावनाएं ना रखो, तो वही अच्छा है आज के टाइम में। इसलिए बुरी भावनाएं रखने से अच्छा है भजन सुन लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने आज बिना कोई 1% भी मिस्टेक के खुद ही गाड़ी चलाई है। तो गाड़ी चलाने के बाद आज थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने अब कोई मिस्टेक नहीं है, अब तो बस गाड़ी लेने की देर है। बाकी फिर तो
हाथ अपने पे साफ हो ही जाएगा। फिर तो रोड पे भी जहाँ मर्जी ले जाएं, एक बार हाथ साफ होने की देर है। फटाफट मैंने वहाँ गेड़िया शेड़िया लगाई, 5-4 चक्कर लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। आप सब देख ही सकते हैं। और जब एक इंसान रोज एक नई चीज सीखता है तो उसे खुशी भी होती है। जैसे कि जब बच्चा चलना सीखता है और वो बोलने लगता है तो उसे बहुत होता है, जब वो चलने लगता है तो उसे तब भी बहुत होता है। बार बार वो वही चीज करता है, बस वही मेरे साथ हो रहा है। मैंने अच्छी तरह इसको कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर मोड़ के तो मैंने चक्कर लगा लिए थे, तो आप सब देख ही सकते हैं। तो फिर मैं आ गई थी गाड़ी चलाकर घर। घर आने के बाद फिर मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी और हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा ही है, तो फिर कभी कोई हम बैठे ही रहते हैं। अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, हंस बोल लेते हैं। तो फिर मैंने खाया फ्रूट। थोड़ी देर के बाद फिर मैं चली गई थी बैंक में। बैंक जा रही थी, बैंक मुझे कुछ काम था, लोन वगैरह लेना है। क्योंकि आप जो मेरी ऐशगरी देखते हैं ये कि वो पेमेंट में तो पूरी नहीं होती, कैश वो लोन लेना पड़ता है। तो फिर ये आ गई थी गुड़िया सीखने के लिए, काम सीखती है। तो फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। आप सब देख सकते हैं बच्चों को मैं ले आई थी। फिर उनको यूनिफॉर्म चेंज कराने के बाद आप सब देख सकते हैं, यूनिफॉर्म चेंज कराने के बाद मैंने इनको दिया खाने पीने के लिए। मेरा बेटा देखो मेरा कमीज पहन के घूम रहा है, इसे लड़कियों की तरह रहने का बहुत शौक है। इसे नहीं पता कि मैं वीडियो क्लिप बना रही हूँ। ये देखो कैसे मटक रहा है। आप बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ गाइस। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम जी साਰਿਆਂ ने।